नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, स्कूल की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है बच्चे, और यूडाइस पोर्टल के ऊपर यदि आपने बच्चों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य प्रॉपर रूप से कर दिया तो ये मान के चलिए कि आपने बहुत बड़ा काम और बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं स्टूडेंट के संबंध में स्टूडेंट डाटा प्रमोशन कैसे किया जाता है। स्टूडेंट डाटा प्रमोशन में प्रोग्रेशन स्टेटस 2023-24 को आपको क्या रखना है, क्योंकि प्रोग्रेशन स्टेटस के अंदर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है, और यदि आपने प्रोग्रेशन स्टेटस स्टूडेंट डाटा प्रमोशन के दौरान गलत कर दिया तो आपको वर्ष भर परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पर बिना स्किप किए आप वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। और इसके बाद आज का जो कंटेंट हमारा रहेगा उसके अंदर स्टूडेंट डाटा प्रमोशन के दौरान ही स्कूलिंग स्टेटस 2024-25 आप क्या रखेंगे। आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्कूलिंग स्टेटस क्या रखा जाए। यदि स्कूलिंग स्टेटस को चूज करने में, सिलेक्ट करने में किसी प्रकार की कोई गलती आपने कर दी तो आपको फिर वर्ष भर परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ एक और होती है फाइनलाइज प्रोसेस। सारा कार्य करने के बाद आप फाइनलाइज करते हैं स्टूडेंट को, तो किस प्रकार से आप क्लास को, सेक्शन को फाइनलाइज करेंगे, क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, और साथ में जीपी, ईपी और एफबी का कार्य आप कैसे अपडेट करेंगे और सेव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट कैसे करें। सबसे पहले हम बिल्कुल शॉर्टकट में लॉगिन की प्रक्रिया समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और क्या सही प्रक्रिया है लॉगिन की। तो आप अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन कीजिए। गूगल ब्राउज़र को ओपन करने के बाद उसके अंदर udisplus.government.in टाइप कर दीजिए, लिख दीजिए। ये जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको एक पेज ओपन होकर मिल जाएगा, और उस पेज के ऊपर कुछ इस प्रकार के 6 ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, और सबसे ऊपर का ऑप्शन आपका जो होगा वह सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होगा यूडाइस प्लस। मैं यहाँ पर 6 ऑप्शनों के बारे में आपको बता भी देता हूँ कि इन 6 ऑप्शनों से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो यूडाइस प्लस ऑप्शन का यदि आप उपयोग करेंगे तो आप अपने स्कूल का रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड आपके स्कूल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत ही इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट मॉड्यूल। यहाँ से आप स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर डिटेल जानकारी दी गई है टीचर मॉड्यूल की, स्टूडेंट डाटाबेस की। अब जो आपको यूज़ करना है वह यूज़ करना है लॉगिन के प्रोसीजर के लिए लॉगिन एंड फॉरगेट पासवर्ड के लिए लॉगिन ऑप्शन। तो यहाँ से हमने ले लिया लॉगिन ऑप्शन। जैसे ही आप लॉगिन ऑप्शन को चूज करेंगे वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में सबसे ऊपर आपको यूजर आईडी लिखा हुआ दिख जाएगा, फिर उसके बाद एंटर पासवर्ड लिखा हुआ दिख जाएगा, और नीचे की तरफ यहाँ पर दिख जाएगा आपको कैप्चा कोड, और इसके लास्ट में यहाँ पर दिख जाएगा लॉगिन, और एक और विषय यहाँ पर लिखा हुआ दिखा देगा आपको फॉरगेट पासवर्ड। यूजर आईडी में आपको अपने स्कूल का डाइस कोड उपयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डाइस कोड फिल कर दिया। इंटर पासवर्ड में आप यूडाइस पोर्टल का जो पासवर्ड यूज करते आए हैं वो पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए, कैप्चा कोड फिल कर दीजिए, और उसके बाद हो जाइए लॉगिन। यदि आप किसी कारण से पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड ले सकते हैं। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक नया छोटा पेज ओपन होकर मिल जाएगा। इस पेज के ऊपर यहाँ पर एंटर यूर यूजर आईडी लिखा हुआ दिखेगा, और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करने को कहा जाएगा, और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करने को कहा जाएगा, और उसे कर देंगे आप वेरीफाई। यूजर आईडी में सेम प्रोसीजर है हमारी।
आपका डैश कोड इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट इसमें जो दिया है इंटर यूर मोबाइल नंबर, तो इसके अंदर आपके एचएम, आपके प्रिंसिपल या आप स्वयं प्रिंसिपल है, एचएम है, तो आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड यू डैश पोर्टल के ऊपर करवाया है वही मोबाइल नंबर का यहाँ पर यूज़ करना है। कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई कर दीजिए, छोटी सी प्रोसीजर है और आपको पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हम हो गए अब लॉगिन। लॉगिन होने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक 2023-24 का ऑप्शन और एक ऑप्शन आपको 24-25 मतलब इस सत्र का दिखाई देगा। हम चलते चलते 2023-24 को समझ लेते हैं कि इसमें आपको क्या चीज़ें विशेष मिल सकती है। तो 2023-24 में आपको 2023-24 के बच्चों की सूची देखने को मिल जाएगी। जो बच्चे वर्ष 2023-24 में आपके पास दर्ज थे, जिन्होंने परीक्षा दी, वे सभी बच्चों की सूची आपको 2023-24 से मिल जाएगी। और एक और आईएमपी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वह है डाउनलोड एक्सेल करके एक ऑप्शन रहेगा 2023-24 के पेज के ऊपर ही। तो इससे आप अपने 2023-24 के बच्चों की सूची एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। अब बस इतना ही 23-24 के अंदर। अब हम पहुंचते हैं 24-25 सेशन के अंदर। जैसे ही आपने आपका जो सेशन है 24-25 उसे सिलेक्ट किया, तो आपने 24-25 के सेशन को लिया, ठीक है, क्लिक 2024-25 एंड पहुंच जाओ 2024-25 होम पेज के ऊपर। आप पहुंच गए 2024-25 के होम पेज के ऊपर। तो ये आपका 2024-25 का होम पेज है, ठीक है, ये वाला होम पेज दिखाई देगा। होम पेज के ऊपर कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं ऑप्शनों के अंदर, काफ़ी सारे नए ऑप्शन है, काफ़ी सारे पुराने ऑप्शन हटा दिए गए हैं। तो क्या क्या बदलाव हुए इस विषय में मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, और वह वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इन ऑप्शनों में आज का जो हमारा कार्य है, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट कैसे करें, स्टूडेंट डाटा प्रमोट कैसे करें, वह कार्य हमें करना है। तो उस कार्य को करने के लिए आपको इस ऑप्शन का उपयोग करना होगा, प्रोग्रेशन एक्टिविटी। प्रोग्रेशन एक्टिविटी को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वहां से आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल ओपन होकर मिल जाएगा। यह मॉड्यूल आपको ओपन होकर मिल जाएगा। इस मॉड्यूल में आपको जाना है प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर, आपको करना है स्टूडेंट का प्रमोशन, आपको करना है स्टूडेंट को प्रमोट, ठीक है, 2023-24 के सेशन से 2024-25 के अंदर। तो आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर जाएंगे और गो ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अब प्रश्न है कि ये तीन ऑप्शन किस लिए दिए गए हैं। तो इन तीन ऑप्शनों का कार्य भी फ्यूचर में आएगा। अभी हाल फिलहाल आप व्यू समरी से मात्र यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं बच्चों की, और इसी प्रकार से इस ऑप्शन का उपयोग करके भी आप जानकारी देख सकते हैं, लेकिन भविष्य में इन ऑप्शनों का उपयोग भी आएगा। और ये फाइनलाइज प्रोग्रेशन जो होगा, यह पूरा काम कंप्लीट होने के बाद होगा, तो इसे अभी आपको उपयोग नहीं करना है। आप सीधे सीधे प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाइए, गो क्लिक करिए। गो क्लिक से अर्थ होता है यहाँ पर यूडाइस प्लस पोर्टल के अंदर आगे बढ़ना, अगले स्टेप में पहुंचना। तो जैसे ही आपने गो ऑप्शन लिया, वैसे ही आपको सिलेक्ट क्लास एंड सिलेक्ट सेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप किस क्लास के बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं और उस क्लास के किस सेक्शन को प्रमोट करना चाहते हैं, उसे चूज कर लीजिए और अगेन हो जाइए गो। जैसे ही आपने गो किया, अब यहां से आपका बहुत ही आईएमपी वर्क स्टार्ट होता है। यहां पर मैं कहूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट काम ये वाला है। यहां से यदि आपने काम को प्रॉपर तरीके से ध्यानपूर्वक कर लिया तो पूरे वर्ष परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर ऑप्शन दिखाता हूं कि क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। स्टूडेंट कोड, आपको बच्चे का पेन नंबर यहां पर देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट की बेसिक डिटेल यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और सबसे आईएमपी जो पार्ट है इसका, प्रोग्रेशन स्टेटस 2023-24, ये आपको यहां पर फिल करना होता है।
कैसे फिल करना है, बिल्कुल डिटेल में सब कुछ हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद मार्क्स एंट्री 2023-24 के अंदर बच्चे ने कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज अंक अर्जित किए हैं, वो आपको परसेंटेज में यहाँ पर फिल करना होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस, तो 2023-24 में बच्चा कितने दिन आपके पास स्कूल में आया, उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद एक और IMP ऑप्शन है इसका, स्कूलिंग स्टेटस 2024-25, यहाँ पर 23-24 है, यहाँ पर 24-25 है। आपके बच्चे का स्कूलिंग स्टेटस 2024-25 का आपको क्या रखना है और किस स्टेटस को रखने से क्या इफेक्ट आएंगे, यह हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड, आप उस बच्चे को किस क्लास और किस सेक्शन के अंदर प्रमोट करना चाहते हैं। अब यहाँ से आप उसे कौन सी क्लास और कौन से सेक्शन देना चाहते हैं, उसकी एंट्री भी यहाँ पर हाथों हाथ ही आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टेटस, पेंडिंग, डन, ये दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। जब आप काम प्रारंभ करेंगे उस समय आपको हर चीज यहाँ पर पेंडिंग दिखाई देगी, जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर डन लिखा हुआ मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्रेस्ड ऑन, ठीक है, तो छोड़िए इसे। और एक और IMP आप और लास्ट ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेगा एक्शन का। एक्शन के अंदर दो चीजें होगी, एक अपडेट होगी और एक होगा करेक्शन। तो यहां से यदि कोई जानकारी आपने पूरी कंप्लीट फिल कर दी और आप चाहते हैं कि उसमें हम करेक्शन करें, ठीक है, तब आप यहां से करेक्शन कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद भी आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन फाइनलाइज करने के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। वह भी मैं आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा। अब सबसे बड़ी चीज है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि ये बच्चा है, ये बच्चे की आपने डिटेल देख ली, ठीक है, कि ये वही बच्चा है जो बच्चा आपके पास पढ़ रहा है। अब इसे प्रोग्रेशन स्टेटस में हम यहाँ पर सिलेक्ट करने के ऑप्शन पर आए, तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि हम क्या करें। तो प्रोग्रेशन स्टेटस के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहले हम उसे समझ लेते हैं। प्रोग्रेशन स्टेटस 2023-24 के अंदर आपको देखने को मिलेगा नंबर एक ऑप्शन, प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन। प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन का अर्थ है कि वह बच्चा पास हुआ है, ठीक है। यदि आप इस ऑप्शन का चूज करते हैं, इसका अर्थ है कि उसने परीक्षा दी है बच्चे ने और वह बच्चा पास हुआ है। सेकंड ऑप्शन आपको यहां पर कहां की बात कर रहा हूं मैं, सिलेक्ट की बात कर रहा हूं। यहां सिलेक्ट लेने के ओपन करने पर आपको यह ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। नॉट पास्ड रिपीटर, यह ऑप्शन का क्या अर्थ है, इसका मतलब है कि बच्चा जो है फेल है। नॉट पास्ड है, रिपीटर है, इन दोनों शब्दों का अर्थ है कि वह फेल हो चुका है। तीसरा यहां पर देखने को मिलेगा सिलेक्ट में कि प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, बिना परीक्षा दिए भी कभी कभी बच्चे को पास कर दिया जाता है। तो उस स्थिति के लिए यह ऑप्शन है कि उसने परीक्षा नहीं दी लेकिन वह प्रमोट हो चुका है अगली क्लास के लिए। कुल मिलाकर यहां पर कह सकते हैं कि वह बच्चा पास हुआ है। नेक्स्ट और एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसका उपयोग भी किया जाता है और हमें करना भी चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन का उपयोग आप नहीं करते हैं और वर्ष भर दूसरी तरीकों को तलाशते हैं कि सर अब हम इसका क्या करें। काफ़ी जगह ये ऑप्शन काम आते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए। डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, इसका अर्थ है कि वह बच्चा एब्सेंट रहा है परीक्षा से पहले। मान लीजिए सत्र में वह 3 महीने स्कूल आया और 3 महीने स्कूल आने के बाद उसने स्कूल आना ही बंद कर दिया, स्कूल आना बंद कर दिया, तो उसने परीक्षा नहीं दी। परीक्षा नहीं दी इसका अर्थ है कि वह एब्सेंट है, ना तो वह पास है ना फेल है, वह बच्चा एब्सेंट है। तो एब्सेंट एक अलग प्रकार की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो यहां से आपने इनमें से कोई चूज करना है। इसके बाद स्कूलिंग स्टेटस, आपके दो प्रकार के ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाएंगे। आपने मार्क्स चढ़ा दिए, नंबर ऑफ डेज चढ़ा दिए अटेंडेंस के। और इसके बाद स्कूलिंग स्टेटस, स्कूलिंग स्टेटस के अंदर आपको स्टडिंग इन सेम स्कूल और लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी। अब विथ टीसी और विदाउट टीसी इस प्रकार के ऑप्शन को इन्होंने मिक्स करके क्यों दिया, आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ध्यान से बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है।
चलिए इन ऑप्शनों को अब हम डिटेल में समझते हैं। अब प्रोग्रेशन स्टेटस में हमने चार ऑप्शन थे, उन चार ऑप्शनों में से मान लीजिए आपने दो ऑप्शन चूज किए। कौन से दो ऑप्शन? एक ऑप्शन आपका है प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन, कोई बच्चा है उसे आप प्रमोट कर रहे हैं और आपने ऑप्शन लिया प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन। और एक ऑप्शन और चूज कर लिया, मान लीजिए प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। इन दोनों का अर्थ एक ही है, इन दोनों ऑप्शन का अर्थ एक ही है। क्या अर्थ है? कि वह बच्चा 2023-24 के सेशन से निकलकर आ रहा है और वह कैसा बच्चा है? वह पास बच्चा है। उसने एग्जाम दी या नहीं दी, लेकिन वह पास हुआ है, वह प्रमोट हुआ है। ठीक है, एक में प्रमोट हुआ है, तो प्रमोट हुआ है इसका अर्थ यह है कि वह अगली कक्षा में अब जाएगा। तो यहां पर पास होने पर दो स्थितियां होंगी। कहां की दो स्थितियां होंगी? स्कूलिंग स्टेटस की। यहां से आप पास करते हैं तो स्कूलिंग स्टेटस के अंदर आपको क्या फिल करना है मैं यह समझा रहा हूं। तो स्कूलिंग स्टेटस के अंदर दो स्थितियां हो सकती है। एक, वह आपके स्कूल में पढ़ेगा पास होकर वापस, या फिर आपके स्कूल से वह बाहर चला जाएगा। यदि आपके स्कूल में पढ़ता है, इस ऑप्शन को आप चूज करते हैं स्कूलिंग स्टेटस के अंदर, इस ऑप्शन के अंदर आप स्टडिंग इन सेम स्कूल आप लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? क्लास और सेक्शन टू बी प्रमोटेड, ये आपको चूज करना होगी। उसकी क्लास और उसके सेक्शन, आप क्या क्लास और क्या सेक्शन देना उसको चाहते हैं। तो क्लास तो ये मान के चलिए कि वो लेकर ही आया है। नेक्स्ट आपकी मान लीजिए वह 6 में था तो 7 में पहुंच जाएगा, तो 7 आपकी क्लास हो जाएगी और उसका आप सेक्शन यहाँ पर डिसाइड कर देंगे। और उसके बाद इसका फाइनल क्या होगा कि वह आपके स्कूल में आकर दर्ज हो जाएगा, आपके स्कूल के एक्टिव स्टूडेंट की श्रेणी में आकर वह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि वह बच्चा बाहर चल जाना चाहता है, टीसी लेकर मैन्युअली आपके पास से चला गया है, तो आपको यूडाइस पोर्टल के ऊपर उस बच्चे को लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी करना होगा। और ऐसा करने से आपके स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में वह बच्चा पहुंच जाएगा। ठीक है, और जब वह ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाएगा तो किसी अन्य स्कूल के द्वारा उसे इंपोर्ट कर उस स्कूल में ऐड कर लिया जाएगा। अब इसके बाद प्रोग्रेशन स्टेटस में एक और ऑप्शन दिखाई देता है। हमने 4 ऑप्शन वहां पर देखे थे, तो यह तो हो गए सिलेक्ट में 2 तरह के वेरिएशन। तीसरा जो वेरिएशन है वह है नॉट पास्ड, और जिसे हम कहते हैं रिपीटर। ठीक है, कि वह फेल हो गया है तो उसी क्लास में वापस से पढ़ेगा। तो आप इस ऑप्शन का उपयोग भी कर सकते हैं यदि किसी बच्चे के माता पिता ऐसा कहते हैं कि उस बच्चे को हम दोबारा उसी क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करते हुए उस बच्चे को वापस उसी क्लास में रख सकते हैं। तो ये आपकी समझ का विषय है, जो लीगल प्रोसीजर है उसे फॉलो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है फेल, नॉट पास्ड का अर्थ है, रिपीटर का अर्थ है कि वो बच्चा फेल हुआ। तो आपको इस स्थिति में स्कूलिंग स्टेटस 2024-25 में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से क्या भरना है। उसमें आप स्टडिंग इन सेम स्कूल यदि लेते हैं, इसका अर्थ है कि वह बच्चा आपके ही स्कूल में पढ़ेगा और उसी क्लास के अंदर आकर वापस से दर्ज हो जाएगा, क्योंकि वह फेल आप ऑप्शन आपका लिया है आपने, तो फेल के कारण वह उसी स्कूल की उसी क्लास के अंदर वापस से दर्ज हो जाएगा। और इस बच्चे को यदि आप लेफ्ट स्कूल विद टीसी ऑप्शन के साथ लेते हैं, ठीक है, स्कूलिंग स्टेटस के अंदर, तो वह बच्चा ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा और ड्रॉप बॉक्स में जाने के बाद किसी अनदर स्कूल के द्वारा उसे इंपोर्ट कर लिया जाएगा और सेम क्लास के अंदर इस सेशन में भी वह पढ़ेगा। ठीक है, तो यह हुआ आपका सिलेक्ट के अंदर तीसरा ऑप्शन। अब हम देखते हैं चौथा तरीका। यदि आपने प्रोग्रेशन स्टेटस 2023-24 के अंदर डिसकंटिन्यू, यहां पर इसे ध्यान से समझ लीजिए, ये एक आईएमपी ऑप्शन है और इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है। डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, कोई बच्चा है 2 महीने स्कूल आया, उसके बाद उसने स्कूल आना बंद कर दिया, इसका अर्थ है कि वह बच्चा हुआ एब्सेंट। जब वह बच्चा एब्सेंट हुआ तो क्या होगा, इसका अर्थ है
कि लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी का ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? आपके स्कूलिंग स्टेटस के अंदर। जो हमने ऑप्शन पिछले देखे थे, क्या देखे थे? एक सेम का और एक बाहर का। तो इनमें से सेम ऑप्शन आपका, आप सेम स्कूल का यहां पर इस ऑप्शन को चूज करने पर यहां पर आपका खत्म हो जाएगा स्कूलिंग स्टेटस के अंदर। सिर्फ आपको लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी, ये दो तरीके से वो बच्चा बाहर जाएगा, या तो टीसी के साथ या फिर बिना टीसी के साथ। कुल मिलाकर वह बच्चा आपके स्कूल से, क्योंकि उसने पढ़ना छोड़ दिया है, कुल मिलाकर आप ऐसा समझ सकते हैं शुद्ध भाषा में कि अब वो स्कूल आना नहीं चाहता है, वह स्कूल नहीं आ रहा है। कुछ भी हो सकता है उसका कारण, डिसकंटिन्यू के कारण कई हो सकते हैं, तो कई कारण हो सकते हैं और कई कारणों में बहुत बड़े कारण भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको अपने स्कूल से उस बच्चे को हटाना है। तो हटाने की स्थिति में लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी। कई शिक्षक साथियों ने वर्ष भर कमेंट किए कि सर बच्चा नहीं आ रहा है, अब इसका क्या करना है। तो ऐसे बच्चे यदि आपके पास हैं तो उनको तुरंत ही डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन कर दीजिए और यहां से आप उसे लेफ्ट कर दीजिए, वह चला जाएगा ड्रॉप बॉक्स के अंदर, बात खत्म होती है। और इनएक्टिव की श्रेणी में भी हो सकता है कि वह पहुंच जाए इस ऑप्शन का उपयोग करने से। तो सभी यहां पर एल्गो थ्योरम से चलता है सब काम। जो ऑप्शन आपने चूज किए हैं उसी ऑप्शन के हिसाब से उस बच्चे का स्टेटस तय होता है, वो बच्चा प्रमोट होता है। तो साथियों, यूडाइस प्लस पोर्टल की सभी समस्याओं के 25 वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और मिल जाएंगे। उन वीडियो को देखिए, बहुत ही डिटेल जानकारी मैं पिछले वर्ष से ही आपको देता आ रहा हूं। हर छोटे से छोटे विषय को लेकर वीडियो बने हुए हैं, तो उन वीडियो को देखकर आप अपनी काफ़ी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर कहाँ पर चल रहे थे हम ये करते करते सीखते सीखते यहाँ पर पहुँच गए, एक्शन के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, एक्शन के ऊपर पहुँच गए। अब एक्शन पर जाने पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा और धैर्य रखिए और ध्यान से समझ लीजिए। एक्शन पे जाने पर आपको दो प्रकार की चीजें दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, या तो अपडेट दिखाई देगा या फिर करेक्शन दिखाई देगा। तो अपडेट और करेक्शन, ये दो विषय आपको दिखाई देंगे। अब क्या होगा, यदि आप करेक्शन का उपयोग करेंगे, इतना सब काम आपने कर दिया है, आपने अपडेट भी मान लीजिए कर दिया है। अपडेट करने के बाद आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और सुधार कर दिया जाए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि यह बच्चा फिर से हमारे स्कूल में ही पढ़े, वो बच्चा गलती से लेफ्ट हो चुका था, तो आप यहां से करेक्शन करके उस बच्चे की स्थिति को सुधार सकते हैं। तो इस ऑप्शन का उपयोग आप करेक्शन में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका अपडेट, इसे लेते हैं। तो आपने एक्शन में पूरा काम कर दिया बच्चे का। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि हम इसे अपडेट करें। तो जैसे ही आप उस बच्चे को अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद एक इस प्रकार का मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। तो इस प्रकार के मैसेज को पढ़ने के बाद तो आप उसे कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद में फिर यहाँ पर कक्षा एवं सेक्शन के सभी बच्चों का डाटा अपडेट करने के बाद, सभी डन होने के बाद आपको सारा काम करना है। ठीक है, ये तो आपको काम करना है हर बच्चे के लिए। कितना? अपडेट तक का। यहां तक का काम आप क्या करेंगे, हर बच्चे का करेंगे। हर बच्चे का एक मैसेज आपको यहां पर अपडेट के बाद प्राप्त होगा। लेकिन आगे के काम के लिए मैंने यहां पर एक नोट डाल दिया है कि कक्षा ऑब्लिक सेक्शन, मतलब जिस कक्षा को आप चूज करके आए थे, जिस सेक्शन को आप चूज करके उस पेज के ऊपर आए थे, उस क्लास, उस सेक्शन का जितने भी बच्चे उसमें हैं, मान लीजिए 20 बच्चे हैं, तो उन 20 बच्चों को ही आप अपडेट कर देंगे। उसके बाद आपको फाइनलाइज करना है। ठीक है, तो उसके बाद आप फाइनलाइज को क्लिक करिए। फाइनलाइज करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज प्राप्त होगा। इस प्रकार के मैसेज में कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा, यहाँ की जानकारी को प्रॉपर रीड कर लीजिए, समझ लीजिए कि जो आपने काम किया है वो करेक्ट है या नहीं है। यदि आप अभी भी बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव कर सकते हैं यहाँ पर कैंसिल करके इसे, और आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से कर दीजिए इसे कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि वे बच्चे, जिन बच्चों के लिए आज आप पोर्टल खोलकर बैठे थे,
क्लास खोलकर बैठे थे, सेक्शन खोलकर बैठे थे, जिनको आपने फाइनलाइज किया है, वे सब अब आपके एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में पहुंच चुके हैं। वे बच्चे 23-24 से निकलकर 24-25 में इंटर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहां पर आपने ये सारी प्रक्रिया कर दी, तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी आपने की। क्या किया? प्रोग्रेशन एक्टिविटी में बच्चों को फाइनलाइज किया। फाइनलाइज करने के बाद वे बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी जो आपने प्रक्रिया करी, प्रोग्रेशन एक्टिविटी की, फाइनलाइज भी कर दिया, ओके भी कर दिया, अब वे बच्चे कहाँ गए? वे बच्चे गए आपके स्कूल डैशबोर्ड पर। स्कूल डैशबोर्ड पर वे बच्चे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों को यहाँ पर ले जाने की प्रक्रिया का नाम ही है स्टूडेंट प्रमोशन एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद आप इस प्रकार से जब इसे स्कूल डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस पेज के ऊपर यहाँ पर क्लास दिखाई दे जाएगी, यहाँ पर सेक्शन दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स और यहाँ पर टोटल बच्चे जो आप अभी फाइनलाइज करके आए वे सभी यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स। एक शिक्षक साथी ने फिर पूछा हमसे यहाँ कमेंट करके, सर सब कुछ करने के बाद यहाँ पर इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स लिखा हुआ आ रहा है। भाई इनकम्प्लीट स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अभी साहब आपने सिर्फ बच्चे का सत्र चेंज किया है, 23-24 से 24-25 किया है। अभी बच्चे की पूरी प्रोफाइल अपडेट करना बाकी है। ठीक है, अधूरा काम हुआ है। यहाँ तक आप बच्चे का सेशन चेंज किए हो, अभी बच्चे की काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपडेट और करना होगी। 3 प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको जीपी, ईपी और एफपी, ये 3 प्रकार की चीज़ें आपको एक्शन में जाकर, व्यू मैनेज में जाकर अपडेट करना होगी। तो आप एक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे एक्शन में व्यू मैनेज का ऑप्शन दिखाई देंगे। तो व्यू मैनेज को जैसे ही आप ओपन करेंगे वहाँ पर आप देखेंगे क्लास की लिस्ट पूरी आ जाएगी। ठीक है, जिस भी क्लास को आपने सिलेक्ट किया व्यू मैनेज से तो उस क्लास के बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए कोई बच्चा है यहाँ पर ये, और उस बच्चे को आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं जीपी, ईपी और एफबी प्रोफाइल को। अभी जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ उस समय में यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। इन फाइलों को आप जीपी, ईपी और एफबी को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ओपन तो हो जाएगी, लेकिन अपडेट का ऑप्शन अभी नहीं दिए गए हैं उसमें। जब हो सकता है कि जब आप वीडियो देखें 1 से 2 दिन में ये ऑप्शन सब ओपन होकर आपको मिल जाए। तो यहाँ पर जब ये ऑप्शन ओपन हो जाए तो आप इनका कार्य बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। वहाँ पर कोई ज़्यादा गहरा काम नहीं है। उसके लिए भी वीडियो बनाकर मैंने दिया है कि यदि आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए, जीपी, ईपी, एफबी प्रोफाइल को अपडेट कैसे किया जाए। तो उनके मदद से आप बच्चों की प्रोफाइल अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह वीडियो आपको इसके संबंध में प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो साथियों, डीपी एजुकेशन जो चैनल का नेम है जिसे आप अभी देख रहे हैं, उसका पहले नाम डीपी एडुटेरिया हुआ करता था, जिसे मैंने चेंज करके डीपी एजुकेशन कर दिया है। जो एकमात्र चैनल है जो कि आपको यूडाइस पोर्टल की सही और संपूर्ण जानकारी समय समय पर देता रहता है। साथ ही अन्य पोर्टल जो भी आपके हैं उन सभी की जानकारी भी मैं आपको हमेशा सबसे पहले ही देता हूं। तो इस चैनल को यदि आप कभी, हो सकता है कि आप सर्च करना चाहें, आप भूल गए कि कौन सा चैनल था वो सर का, तो आप यदि ऐसा करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सही और सटीक रास्ता होगा @दिलीप पाटीदार 23। ये लिखकर आप गूगल ब्राउज़र पर या फिर YouTube के सर्च बार में जाकर सर्च कर दीजिए तो सीधा सीधा आप हमारे चैनल के ऊपर पहुंच जाएंगे। साथियों, वीडियो बहुत बढ़िया लगे तो एक लाइक हमेशा, मेरा क्या किसी का भी वीडियो इतनी मेहनत से बनाया सामने वाले ने, तो एक लाइक तो आपको करना ही चाहिए, यह हमारा दायित्व बनता है। और इसके बाद यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अब हमारा, यदि आप यूडाइस पोर्टल से कनेक्ट हैं किसी भी प्रकार से इस काम को कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका और मेरा साथ हमेशा के लिए हो चला है। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए
और इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। और साथियों, यदि आप बच्चों को ओलंपियाड की तैयारी करवा रहे हैं, नेशनल अचीवमेंट एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, तो उसका भी कंटेंट साइंस का, मैथमेटिक्स का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। बहुत सारा कंटेंट बनाकर मैंने दिया हुआ है, तो उन्हें वहां से शेयर उन बच्चों के ग्रुप से मैं कर दीजिए, ताकि बच्चे बड़े ही आनंद से मैथमेटिक्स को सीख सके। और एक से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने वहां पर कंप्लीट करवाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।